नमस्कार, मैं रमन शर्मा। मैं हरियाणा के गुड़गांव ज़िले के गुड़गांव शहर में रहता हूँ और कई बार मुझे हैरानी होती है और आपको भी सुन के हैरानी होगी। हरियाणा का अपना अलग से कोई हाई कोर्ट नहीं है, ना ही इसकी कोई मांग उठाता है। किसी को न्याय से या न्यायिक प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं है। हरियाणा एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य होने के बावजूद वहाँ पे अपना हाई कोर्ट ना होना अपने आप में एक अजूबा है। और गुड़गांव जैसे शहर में जहाँ से तकरीबन 50-60% केस हाई कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे कोई हाई कोर्ट की बेंच नहीं है और कोई मांग भी नहीं उठा रहा। जिला अदालतें, गुड़गांव की जिला अदालत की बात करूं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे होता रहता है। जजों के साथ भी कुछ ना कुछ होता रहता है और कुछ जज साहब भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक जज साहब थे, उनके परिवार की उनके गनमैन द्वारा हत्या कर दी गई। बहुत ही दुखद कांड था वो। एक जज साहब को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उनके बिल्डरों के साथ काफ़ी घनिष्ठ रिश्ते पाए गए थे, तो ये भी एक दुखद घटना थी। और जूनियर जज कुछ सर्कस टाइप काम करते रहते हैं, कुछ उनकी शिकायतें भी होती हैं लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। मैं उनको भ्रष्टाचारी बिल्कुल नहीं कहूँगा, ना मेरा ऐसा कोई तात्पर्य है। ये तय करना काम है हाई कोर्ट का या हमारे गवर्नर साहब का या राष्ट्रपति महोदया का। माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास शिकायत जाती है तो ये उनका काम है उन पे तय करना कि ये सदाचार था या भ्रष्टाचार था। इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। अब वापस हाई कोर्ट के ऊपर आते हैं। अगर हाई कोर्ट गुड़गांव में नहीं है, गुड़गांव से चंडीगढ़ जाना पड़ता है, आपको वहीं पे वकील भी करना पड़ेगा। और पंजाब की हाई कोर्ट के अंदर पंजाब और हरियाणा दोनों तरफ के वकील जज भी बनते हैं और उनके अपने कार्य अनुभव भी होते हैं। और दो राज्यों का अनुभव वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर देखने को मिलता रहता है। एक स्टे नाम की प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। एक बार स्टे लग जाए तो उसको हटवाना यानी अंगद के पैर को उठाने जैसा कार्य, दुश्वार कार्य माना जाता है। और हम तो जज साहब के ऊपर निर्भर होते हैं और उनके रहमो करम हैं, वो स्टे दें या ना दें, उनकी इच्छा। अगर उन्होंने स्टे दे दिया तो आपके बस का नहीं है उसको हटवाना। और बाकी अगर आपके बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं जज साहब से तो आप कुछ भी प्रक्रिया पा सकते हैं, किसी भी केस को खारिज करवा सकते हैं, चाहे आपके पास जो मर्जी सबूत हैं। जज साहब ने एक बार कह दिया तो केस खारिज, और उसके बाद आप जाइए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और आपके कपड़े तक उतर जाएंगे। इतनी महंगी हमारी न्यायिक प्रक्रिया है और आज तक इसके ऊपर किसी ने कुछ किया ही नहीं है। मोदी जी ने भी नहीं किया। मोदी जी जो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्लाते रहते हैं या घोटालों के ऊपर कहते हैं मैं लड़ाई कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर कुछ किया होता, अगर किसी भी नेता ने कुछ किया होता तो हमारे न्यायालयों की तस्वीर कुछ और होती और हरियाणा का अपना हाई कोर्ट होता, गुड़गांव के अंदर एक हाई कोर्ट की बेंच होती। उम्मीद है कि मेरी आवाज़ सुन के मोदी जी शायद इसके ऊपर कुछ करें। धन्यवाद, नमस्कार।